इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है। जो टीडीएस के रेट है वो भी 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि सर हम 1 अप्रैल 2026 के बाद में जो भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे क्या वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग करने वाले हैं? आंसर इज यस। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो कि ओल्ड टैक्स रेट में जो सेक्शन था सेक्शन 194 क्यू, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उस सेक्शन को चेंज करके सेक्शन कर दिया है सेक्शन 393 टेबल नंबर 182 में। सर ये क्या है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कब हमको टीडीएस डिडक्ट करना है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सर परचेज ऑफ गुड्स में टीडीएस कब और कैसे डिडक्ट करना है। देखिए फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है और उसने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया। जब हम किसी भी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं हमें उस पार्टी को पेमेंट करना होता है, और जब हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना होता है तब गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमको कुछ पार्ट काट दिया जाता है, यानी कि कुछ पार्ट हम माइनस करके सामने वाले पार्टी को पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं टीडीएस। तो जब भी किसी पार्टी को आप गुड्स परचेज करके जब आप पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कौन से सेक्शन के थ्रू? सेक्शन 193। अब से उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आपको यहां पर दो ध्यान रखना है। पहला क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया होगा वो परचेजर के हिसाब से होगा, यानी कि मिस्टर राम। अगर मिस्टर राम का प्रीवियस ईयर उसके लिए कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्योंकि ये जो रेट है वो रेट 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो 25-26 में अगर मिस्टर राम का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, अगर 25-26 में मिस्टर राम का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, और 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में अगर उसने मिस्टर एक्स से 50 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया या फिर उससे ज्यादा किया तो उसको 0.1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यही बात कर रहे हैं सर सेक्शन 393। सेकंड पॉइंट कहता है सर एनी सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स। एनी गुड्स का मतलब यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 50 लाख रुपीस। एनी पर्सन बीइंग अ बायर, बायर का मतलब कि जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा, तो उसको कितना डिडक्ट करना है सर टीडीएस? 0.1%। अब लेकिन एक कंफ्यूजन यहां पर सर ये आता है कि अगर इस साल फाइनेंशियल ईयर 26-27 में अगर मैंने मिस्टर एक्स से 60 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया तो मुझे टीडीएस कौन सी वैल्यू पर डिडक्ट करना है? क्या मुझे पूरे 60 लाख रुपीस पर करना है या फिर 50 लाख रुपीस की जो एग्जम्पशन लिमिट है उस एग्जम्पशन लिमिट को माइनस करने के बाद में करना है? तो ये उन्होंने बताया है थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर नॉट 1। अब नॉट 1 के अंदर उन्होंने क्या बता रहे हैं उसको भी यहां पर हम डिटेल में कवर करते हैं। यह है सर नॉट 1, और नॉट 1 के अंदर उन्होंने बताया है द डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सीरियल नंबर 8 सेकेंड shall not apply to a transaction on which tax is deductible or collectible under any of the provision of the act. And second part जो B बोला, the tax shall be deducted on the sum exceeding 50 lakh rupees. That means कि सर मेरा यहां पर 60 लाख रुपीस मैंने परचेज किया हुआ है, 60 लाख रुपीस मैंने पूरे साल में परचेज किया है। 50 लाख रुपीस की ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उस लिमिट को मैं क्या करूंगा सर? माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा मेरा 10 लाख रुपीस, उस 10 लाख पर अब मैं 0.1% में पेमेंट डिडक्ट करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा टीडीएस। तो यहां पर दो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको याद आ गया। दोनों क्राइटेरिया किसके लिए? परचेजर के लिए। परचेजर जो भी होगा उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10 करोड़ रुपीस। और दोनों के बीच में यानी कि सामने वाली पार्टी से वो जो परचेजर है वो कितना गुड्स परचेज करना चाहिए सर? 50 लाख रुपीस से ज्यादा।
जब दो क्राइटेरिया प्रॉपर तरीके से ये मैच करेंगे तब जाके उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आएगी। आई होप कि यहां पर आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से यह है। यानी कि अगर हम बात करें सर ओल्ड और न्यू में क्या चेंजेस है, देखो कोई भी चेंजेस नहीं है, न्यू और ओल्ड में कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बता दूं सर पूरे इनकम टैक्स में भी ज्यादा कोई मेजर चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, बस सेक्शन को उन्होंने चेंज कर दिया, बाकी बात उन्होंने वही रखी है। तो पहले भी 0.1% था, क्राइटेरिया भी यही था, अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट में भी सेम टू सेम है, बस सेक्शन बदल दिए गए, इस वजह से ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नए चेंजेस होंगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की हम एक नई सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें बेसिक से लेके पूरा इनकम टैक्स एक्ट डिटेल में हम एक एक लेक्चर के अंदर यहां पर समझाने वाला है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको चीजें समझ में आती है, तो आप इस सीरीज को पूरे ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका एक सब्सक्राइबर यानी आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।